तो जब जो है 31 तारीख को आपदा आई थी ना, यहीं पे नेटवर्क पकड़ रहे थे उस टाइम। और घोड़ा पड़ाव से देखो हिमालय का क्या प्यारा नज़ारा दिख रहा है। बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो कैंप के बाहर इतना सारा प्लास्टिक छोड़ के चले जाते हैं। शायद घोड़ों की संख्या 5 से 10 हज़ार के बीच ही होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो एक बार फिर से केदारनाथ धाम से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। आज जो है मौसम अच्छा हो रखा है, हल्के हल्के बादल हैं, हल्की हल्की धूप है, धूप आ रही है जा रही है। और यहाँ ऊपर देखो, इस वाली पहाड़ी पे आपको बहुत सारी भेड़ बकरियां दिख रही होंगी। तो इनका भी आप धीरे धीरे घर जाने का टाइम हो चुका है। जैसे जैसे पहाड़ों में स्नोफॉल होता है वैसे वैसे बकरियां जो है खुद नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है। और अब कुछ टाइम बाद जब यहाँ पूरा स्नोफॉल हो जाएगा उसके बाद सारी बकरियां घर चली जाएंगी। तो क्या है ना, केदारनाथ में जो है ठंड की वजह से हल्की हल्की बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई है मेरे कैंप वाले आसपास के टॉपों पे। और पीछे जो केदारनाथ डोम है उस पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। और ग्लेशियर टूटने का हमेशा कारण क्या रहता है कि जब पुरानी बर्फ़ रहती है उसके ऊपर जब नई बर्फ़ की पूरी लेयर गिर जाती है और वो लेयर जब ओवरलोड हो जाती है तो वो टूट के नीचे आ जाती है। तो ये मेन कारण होता है ग्लेशियर टूटने का। मेरे पीछे अभी है केदारनाथ डोम, हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। दरअसल यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है। मैंने अपने कैंप जो है आज के यात्रियों के लिए रेडी कर दिए हैं। कुछ कैंप अभी रेडी करने बाकी हैं, उनको रेडी करने हम लोग जाएंगे। अभी बढ़िया हेली सेवाएं चल रही हैं, हम लोग भी हल्की फुल्की धूप का आनंद ले रहे हैं क्योंकि दिन का ही जो टाइम होता है वो धूप सेकने का टाइम होता है। बाकी शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो कैंप के बाहर इतना सारा प्लास्टिक छोड़ के चले जाते हैं। आप अगर किसी के भी कैंप में आओ तो एक बार डस्टबिन का जरूर पूछ दो कि आपका डस्टबिन कहाँ है। मेरा देखो, एक डस्टबिन ये यहाँ पे है, ये भी फुल भरा हुआ है और काफी टाइम से स्वीपर लोग इसको लेके नहीं जा रहे हैं। एक डस्टबिन नीचे रखा है रास्ते के पास में, ताकि अगर कोई भी कैंप के अंदर खाना खाता है या प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं ना, वो डस्टबिन में प्रॉपर डालें और थोड़ा कैंप से दूर रखिए ताकि गंद ना आए। तो चलिए इसको डस्टबिन में डालते हैं। आज मैं स्पेशली रुक के आपको गूगल कुंड दिखा रहा हूँ। इस जो कुंड का नाम है ये गूगल कुंड है और इसका पानी हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी भी इसका पानी साफ नहीं होता। हमेशा इसका पानी आपको मिट्टी भरा ही दिखेगा। और हम लोग जा रहे हैं अभी हेलीपैड। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे भी एक कैंप है, उसको रेडी करना है शाम के लिए यात्रियों के लिए। तो केदारनाथ में जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी होती है। मैं जो हूँ कैंप से केवल हेलीपैड के लिए निकला था और आधे रास्ते में जाते जाते इतनी भयंकर गर्मी होगी, मैं जो हूँ पूरी हाफ टी शर्ट में उतर आया हूँ। मैंने जो जैकेट है वो कमर पे बांध दी है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं यहाँ पे आके बैठ गया दुकान में। तो दरअसल क्या है ना, यहाँ पे जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतनी ज़्यादा गर्मी भी होती है। तेरे को हो रही है? मुझे नहीं हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मैंने तेरे लिए बादल लगवा दिए। जैसे ही इसने बादल बोला वैसे ही जो है धूप कम होगी। आपको गर्मी हो रही है? तो ये हमारे यात्री हैं जो कल हमारे कैंप में रुके थे, उनको बड़ा मज़ा आया। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कुछ आप फीडबैक देना चाहोगे मेरे कैंप के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम यूट्यूब में नहीं आना चाहते, तो इसीलिए उन्होंने फीडबैक नहीं दिया। इस वाले हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखो क्या खतरनाक कर रहा है। ये जिस हिसाब से यहाँ से आया ना, मुझे लगा बिल्कुल यूं खड़ा होके आया भाई। और कितना तेज आगे बैठ भी गया और उतना ही तेज उठ के चला भी जाएगा अपने सारे यात्रियों को लेके। तो यहाँ पे सारे भाई लोग बैठे हैं और हम लोग खा रहे हैं ककड़ी। तो घर से ककड़ी आई है, वो भी ये नर्री लाया है और नर्री ने बोला है किसी को बताना मत। तो हम लोग जो है ककड़ी खा रहे हैं और ककड़ी का आनंद लेते हैं। ज़्यादा जोर से बोलेंगे नहीं क्योंकि बाहर आवाज़ आएगी ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे और हमें ही ककड़ी नहीं बचेगी। चुपचाप खाते हैं। तो हमारा जो ये वाला टेंट था ना, इसके ऊपर दरअसल बरसाती कम पड़ रही थी, तो हमारे पास जो बरसाती बची हुई थी हमने वो बरसाती निकाल के इस टेंट पे लगा दी है। और बाकी थोड़ा ये वाला टेंट था, ये पहले जो है इसका आउटर फट गया था जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी सारा पानी जा रहा था। तो आज हमने जो है इस टेंट को उल्टा करके रखा है सुखाने के लिए और उसके बाद आज इसको लगा देंगे, बिल्कुल प्रॉपर यात्रियों के लिए तैयार कर देंगे। और रास्ते पे भीड़ देखो,
यात्री जो हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं। आप लोग जो है केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो आप लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, जब से ये लोग जो हैं केदारनाथ पहुंचे हैं तब से ये लोग केवल खोद रहे हैं, थलियां बना रहे हैं, ज़मीन को सीधी कर रहे हैं, लेकिन इनके टेंट क्यों नहीं लग पा रहे। दरअसल यहाँ पे मौसम ऐसा ही है, तुरंत बारिश आ जाती है तो बारिश में ये सारे काम नहीं हो सकते, ज़मीन भीग जाती है और भीगी हुई ज़मीन पे अगर टेंट लगाएंगे तो जब आदमी उसके अंदर जाएगा तो नीचे से वो वाष्प ले लेगा, जो है थोड़ा नमी ले लेगा, जिसकी वजह से रज़ाई गद्दे गीले हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले ज़मीन सूखनी चाहिए, बनाई होनी चाहिए, और हम लोग अभी वही काम कर रहे हैं। तो अगर जिसके मन में बहुत सारे सवाल हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। जिस हिसाब से बोल रहे थे कि आज जो है भीड़ बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे यात्री जो हैं आ रहे हैं और भीड़ ठीक ठाक लग रही है। तो हम भी जा रहे हैं घोड़ा पड़ाव की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है कैंप लगने में बहुत टाइम लग रहा है, और नीचे से यात्री पकड़ के लेके आएंगे सीधे ऊपर कैंप में। तो जब हम घोड़ा पड़ाव आए थे उस टाइम पे पूरा घोड़ा पड़ाव खाली था, लेकिन अब देखो यहाँ से पूरी वहाँ तक केवल आपको घोड़े ही घोड़े दिखाई देंगे, और अभी शायद घोड़ों की संख्या 5 से 10 हज़ार के बीच ही होगी। इतने घोड़े पहुँच चुके हैं एकदम से, जैसी यात्रा शुरू हुई। तो जैसे ही केदारनाथ में यात्रा खुली, वैसे ही जो है यहाँ पे घोड़ों का जो व्यवसाय है ना वो भी शुरू हो गया, और सारे घोड़े वाले जो हैं एक बार फिर से केदारनाथ पहुंच चुके हैं, और घोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं तब से कंटिन्यू चले जा रहा हूं और सामने केवल घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं। ये देखो, सारे यात्री जो हैं, जो यात्री घोड़े में आना चाहते हैं, पैदल नहीं आ सकते, उनके लिए यहाँ पे घोड़ों की व्यवस्था है। अभी हम जिस जगह पे आए हैं इस जगह का नाम है रुद्रा पॉइंट, और यहाँ से गौरीकुंड की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, 13.5 किलोमीटर। जंगल चट्टी 10, भीमबली 8.5 और बड़ी लिंचोली 3.5। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भीड़ देखने। तो जब जो है 31 तारीख को आपदा आई थी ना, यहीं पे नेटवर्क पकड़ रहे थे उस टाइम, और यहीं पे आके कॉल से बात करनी पड़ रही थी। तो अभी हम उसी जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये सारा बड़ी लिंचोली वाला एरिया दिखता है। ये देखो, यहाँ से हमको भीड़ दिख रही है कि कहाँ पे कितनी भीड़ है और कितने यात्री आ रहे हैं। और ये देखो, यहाँ से आपको पूरा रामबाड़ा तक का एरिया दिखता है। रामबाड़ा के टी एफ, ये जो दिख रहा है ये टी एफ पॉइंट है। उससे नीचे जो ये 2-3 मकानें जैसे दिख रही हैं, दुकानें हैं, ये भीमबली वाला एरिया। तो इतना बड़ा एरिया दिखता है यहाँ से। घोड़ा पड़ाव से देखो हिमालय का क्या प्यारा नज़ारा दिख रहा है। नीचे नीचे प्यारा सा फॉग लगा हुआ है, और उसके ऊपर प्यारी नई नई बर्फ़। बिल्कुल प्यारा मौसम हो रखा है। और अब हम लोग ऊपर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यात्री तो कोई मिला नहीं। तो सोच रहे हैं ऊपर ही चल के धीरे धीरे पूछते पूछते चलते हैं, कोई मिल जाएगा तो बढ़िया है। शाम के 6:15 हो रहा है, और सामने जो आपको दिख रहा है वो केदारनाथ डोम है, और उस पर अभी धूप लगी हुई है। तो केदारनाथ डोम जो है एकदम गोल्डन कलर का दिख रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो रात के 11:30 बज चुके हैं, व्लॉग एडिट हो चुका है। अब करते हैं व्लॉग को अपलोड, और आज का दिन जो है ख़त्म हो चुका है। और आज जो केदारनाथ का मौसम है, जो केदारनाथ में घोड़ों की संख्या है, कैसी केदारनाथ में यात्रा चल रही है, वो सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई। और जब भी आप केदारनाथ आते हो, अपने साथ जो आप प्लास्टिक कैरी करते हो तो कृपया कोशिश करें कि उसको अपने साथ लेके जाएं। अगर यहाँ पे हम लोग उठाते भी हैं, कचरे वाले भी उठाते, तो वो कचरा यहीं पड़ जाता है। वो कचरा यहाँ से उतनी आसानी से नीचे नहीं जाता है। तो कृपया पहाड़ों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।